नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो साथियों, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए से अपनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो साथियों, भारतीय घास और चारा अनुसंधान झांसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागपुर में। निम्न में से राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों, यह तेजपाल ने बनवाया था। किसने? तेजपाल ने। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो साथियों, यह नागालैंड है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो साथियों, यह आपका अंकोर वाट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंकोर वाट। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो साथियों, महाभारत मूलतः जो है जय संहिता के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जय संहिता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। निम्न में से एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो साथियों, एक जुते हुए खेत की खोज जो है कालीबंगा में की गई थी। कहां? कालीबंगा में। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो साथियों, यह इंग्लैंड देश में आरंभ हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो साथियों, आपको बताना है कि सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो साथियों, यह इंदिरा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो साथियों, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है बिंदुसार था। कौन? बिंदुसार। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक जो है एसबीआई बैंक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एसबीआई बैंक, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो साथियों,
इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। तो साथियों यह है लॉर्ड विलेजली था। कौन है? लॉर्ड विलेजली। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका झारखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड में। दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ अवस्थित है? तो साथियों दक्षिण सैंडविच खाई जो है आपका अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोचा कहवा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो साथियों आप बताना है कि मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है। तो साथियों यह आपका यमन में उगाई जाती है। कहाँ? यमन में। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि कोयला जो है किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो साथियों यह है जो है आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। कौन सा देश है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो है क्यूबा को जाना जाता है। किसको? क्यूबा को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो साथियों प्रकृति का रडार जो है दरियाई घोड़ा को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। अगला प्रश्न है मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों आपको बताना है कि मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों यह जे ब्रोन्स ने प्रतिपादित किया था। किसने? जे ब्रोन्स ने। अर्थात प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो साथियों अधिकतम जैव विविधता जो है आपका विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषुवतीय जलवायु में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। कहाँ? कांगो नदी घाटी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो साथियों चागोस द्वीप समूह जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलाडिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों वैलाडिला जो है आपका यह लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों खेतड़ी जो है आपका तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा उत्पादन के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्राथमिक ग्रह है? तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ग्रह है जो मानव द्वारा खोजा गया प्राथमिक ग्रह है? तो साथियों यह आपका यूरेनस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेनस। भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो साथियों यह भी अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप जो है इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आपसे पूछा जाता है भूटान की आधिकारिक भाषा या राजभाषा कौन सी है? तो साथियों भूटान की आधिकारिक भाषा या राजभाषा जो है जोंगखा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोंगखा। और साथियों भूटान की राजधानी क्या है?
तो भूटान की राजधानी जो है आपका थिम्पू है। क्या? थिम्पू। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों थार रेगिस्तान जो है आपका राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो साथियों यह तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो साथियों यह देवप्रयाग है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो साथियों यह आपका लक्षद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। कौन? प्रधानमंत्री। अर्थात प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीबी मावलंकर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्गा नदी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों अभी तक आपसे पूछा गया था कि सहारा मरुस्थल किस राज्य में है। अब इसमें आपसे पूछा गया है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल जो है आपका यह जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां? अफ्रीका महाद्वीप में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका यह सहारा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो साथियों वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका अमृतसर में हुआ था। कहां? अमृतसर में। अर्थात प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो साथियों चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है आपका गोरखपुर में है। कहां? गोरखपुर में। इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भगत सिंह है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो साथियों आनंद मठ के लेखक जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अर्थात प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं श्री अरबिंदो घोष हैं। कौन है? श्री अरबिंदो घोष। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह भी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसको भी स्टार मार के जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों अंबुबाची मेला जो है आपका ये असम राज्य में मनाया जाता है। कहां? असम राज्य में। अर्थात प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य में। आपसे पूछा जाता है कि अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य में।
पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है। ऑप्शन है चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो आपका सही आंसर जो है म्यांमार हो जाएगा। पटकाई की पहाड़ियां जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। तो साथियों वेल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के चारागाह को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट जो है आपका उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। तो साथियों ग्रेनाइट जो है आपका यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका? आग्नेय चट्टान का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों इन 51 क्वेश्चंस में आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने इस वीडियो में आपको 51 क्वेश्चंस कराए हैं। 51 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर किए हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमें जरूर बताइएगा। तो साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।